चुके हैं सीड के बारे में। एक्चुअली हमने अभी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर ही चल रहे हैं, उसमें हमने डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म को देख लिया है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देख लिया है और मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन का स्ट्रक्चर भी हम देख चुके हैं। ओके, तो आज हम सीड के बारे में डिस्कस करते हैं। सीड के बाद हम फ्रूट डेवलपमेंट को देखेंगे, सीड के एडवांटेजेस क्या हैं एंड पॉलीएम्ब्रियोनी एंड एपोमिक्सिस क्या होता है उसको भी देखेंगे। चलिए अभी हम सीड के बारे में देखते हैं। तो सीड देखिए, सीड बेसिकली मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन दोनों ही होते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं डाइकोटिलिडन का स्ट्रक्चर। आप चाहें तो मोनोकोटिलिडन का भी बना सकते हैं। तो डाइकोटिलिडन में कितने कोटिलिडन्स होते हैं? 2 कोटिलिडन होते हैं डाइकोटिलिडन में, राइट। तो हमने डाइकोटिलिडन बना दिया, 2 कोटिलिडन्स मोनोकोटिलिडन यानी कि 1 कोटिलिडन जिसमें होता है। अब देखिए, अब ये जो सीड बन गया इसमें एक्चुअली एक बड़ा बना है एक छोटा, ये कोटिलिडन सेम ही होते हैं, राइट। तो ये जो सीड बना है, अब देखिए सीड में मेन चीजें होती क्या हैं। एक तो जो ये सीड होता है वो क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। ओके, क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। आपने जो ओवेरी के बारे हमने डिस्कस किया था, राइट। हमने जो ओवेरी देखी थी, ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट थे, यानी कि जो हमने ओवेरी को पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, ओवेरी में जो ओव्यूल प्रेजेंट थे, राइट, इस तरीके की संरचना थी। ये जो ओव्यूल प्रेजेंट थे ओवेरी में, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो ओव्यूल प्रेजेंट थे, ये ओव्यूल का जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये किस में डेवलप हो जाते हैं? सीड में रूपांतरित हो जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सीड होता है वो क्या होता है? वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, राइट। सीड क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। नेक्स्ट यदि हम डिस्कस करें, ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सीड, राइट। ये सीड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहला तो टॉपिक है ये, पहला तो ये पॉइंट है कि फर्टिलाइजेशन ओव्यूल होता है, राइट। और नेक्स्ट बने दिन देखें तो जो सीड होता है वो फॉर्म इनसाइड फ्रूट, यानी कि कहाँ पर फॉर्म होता है? फ्रूट के अंदर फॉर्म होता है। आपने देखा, मतलब सभी ने देखा है, फ्रूट्स के अंदर बीज प्रेजेंट रहते हैं। एंड किसी का भी एग्जांपल ले लो, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, एप्पल है एंड वाटरमेलन है। ओके, इसके अंदर ही बीज प्रेजेंट होते हैं। तो उसका फॉर्मेशन भी कहाँ पर होता है? फ्रूट के अंदर ही होता है, राइट। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट, फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट। ओके, तो ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट के अंदर। और नेक्स्ट यदि हम देखें, नेक्स्ट जो है वो क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है ये किस चीज का? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यानी कि जो लैंगिक प्रजनन होता है उसका फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो क्या है? सीड है। क्यों? क्योंकि सीड ही वो चीज है जिससे हम नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करते हैं। नेक्स्ट जनरेशन जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। क्योंकि सीड जो होता है ये सीड है, सीड को जब फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो ये क्या करेगा? ये सीड जो है ना वो क्या करेगा? ग्रो कर जाएगा। ग्रो करके क्या बनाएगा? प्लांट बना देगा बड़ा, राइट, बड़ा प्लांट बना देगा। अब जो प्लांट बनेंगे उसमें क्या? फ्लावर आएंगे, राइट। इसमें क्या है? फ्लावर आए, फ्लावर के अंदर, फ्लावर से फ्रूट बना, फ्रूट के अंदर क्या है? सीड प्रेजेंट है। अब ये जो वापस क्या बन गए? सीड मिल गए हमको, राइट। तो ये सीड टू सीड, यानी कि ये क्या होते हैं? फाइनल प्रोडक्ट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और ये सीड साइकिल जो है ना वो चलती रहती है। ओके, तो क्या फाइनल प्रोडक्ट है? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ये 3 चीजें हो गई। ये हमने सिर्फ इसलिए कर दिया कि भाई आपको अच्छे समझ में आए। तो पहला क्या है कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है सीड। नेक्स्ट क्या है? फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट, यानी कि फ्रूट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, अंदर डेवलप होते हैं। सीड का डेवलपमेंट कहाँ होता है? फ्रूट के अंदर होता है। और फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का,
ओके, ये 3 चीजें। अब हम देखते हैं कि सीड में होती क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला तो सीड कोट होता है। सीड कोट क्या होता है? सीड कोट यानी कि जो इसमें इंटेगुमेंट प्रेजेंट होते हैं, जो इसके आवरण होते हैं, इसमें 2 आवरण होते हैं, 2 लेयर होती हैं, 2 इंटेगुमेंट होते हैं, इसमें हम कुछ भी कह सकते हैं। तो जो ये इंटेगुमेंट है वो अंदर का जो इंटेगुमेंट होता है, यानी कि जो आउटर बाहर का आउटर जो इंटेगुमेंट है, आउटर को हम बोलते हैं टेस्टा, और जो अंदर का इंटेगुमेंट होता है उसे बोलते हैं हम टैगमेन, इनर टैगमेन, राइट। यानी कि ये जो बाहर है ब्लैक कलर में वो है टेस्टा, और जो अंदर रेड कलर में है वो क्या है? टैगमेन। ओके, तो ये दोनों है क्या? इंटेगुमेंट है, सीड कोट है। अब इसका सीड कोट होता है वो काफी हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि जिससे कि इसकी रक्षा हो सके, ये रक्षात्मक आवरण का काम करता है ये सीड कोट बीज के, ठीक है। तो ये सीड कोट 2 चीज, टेस्टा और टैगमेन, 2 आवरण होते हैं इसमें। एक आउटर जो है वो टेस्टा है और इनर जो है वो टैगमेन है, राइट। अब हम देखते हैं, अच्छा इसके अंदर एक चीज और, अब ये जो इंटेगुमेंट इसके ऊपर जो रहता है सीड के ऊपर, तो इसमें एक छोटा सा छिद्र होता है, स्मॉल पोर होता है, जिससे कि उसके ऊपर सीड कोट प्रेजेंट नहीं रहता है, पूरे बीज के ऊपर रहता है, लेकिन जो स्मॉल पोर है वो उसके ऊपर सीड कोट प्रेजेंट नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जब सीड जर्मिनेट करेगा तो वहां से वह वाटर और जो एयर चाहिए उसको वहां से लेगा, जिससे सीड को जर्मिनेट करने में आसान, सीड जर्मिनेट कर पाएगा, राइट। और इसके ऊपर जो सख्त आवरण है उसके वजह से जो एयर और वाटर है वो अंदर नहीं जा पाएगा, इसलिए जो स्मॉल पोर होता है वहां से वह अंदर जाता है। तो जो स्मॉल पोर होता है उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ओके, ठीक है। माइक्रोपाइल क्या है? स्मॉल पोर है, स्मॉल पोर होता है माइक्रोपाइल। और ये इससे काम क्या होता है? यहाँ से एंटर करते हैं वाटर और एयर, कब? जब सीड जर्मिनेट होने को होता है तब। ओके, तो माइक्रोपाइल का ये काम होता है। अब इसके ऊपर सीड कोट एब्सेंट होता है। अब नेक्स्ट जो है इससे कॉटिलिडन, कॉटिलिडन जो होते हैं वो थिक एंड सॉलन होते हैं। इसके कॉटिलिडन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? थिक होते हैं एंड सॉरी, यानी कि मोटे और फूले हुए होते हैं, राइट। और ये तो हमने आपको बता ही दिया कि ये मोनोकॉटिलिडन होता है, यानी कि एक कॉटिलिडन, और 2 कॉटिलिडन जिसमें होते हैं वो डाइकोटिलिडन कहलाता है। और ये इसके कॉटिलिडन कैसे होते हैं? थिक एंड सॉलन होते हैं, राइट। जैसे कि हमने देखा लेग्यूमस में होता है, लेग्यूमस के जो कॉटिलिडन्स होते हैं वो काफी फूले हुए होते हैं और मोटे होते हैं। लेग्यूमस, ओके। अब हम नेक्स्ट देखें इसमें और क्या चीज होती है। इसमें एक एम्ब्रियो एक्सिस होती है। एम्ब्रियो एक्सिस पे ही प्लूमूल और रेडिकल प्रेजेंट होते हैं। एम्ब्रियो एक्सिस आप कहोगे कहाँ पे है? तो एम्ब्रियो एक्सिस जो होती है, जैसे कि ये सीड प्रेजेंट है आपका, ये कॉटिलिडन है, राइट। ये हमने कॉटिलिडन बनाया है। अब ये जो कॉटिलिडन बनाया है, अब कॉटिलिडन के इस साइड यहाँ पर क्या प्लूमूल प्रेजेंट होती है। यहाँ से क्या निकलता है? रूट निकलती है। इसको हम आधा करके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ से सूट निकली, ओके, सूट निकलती है प्लूमूल से, प्लूमूल से सूट निकलेगी तो यहाँ पर ये देखिए लीफ आएंगे। यहाँ पर ये फर्स्ट लीव है। अब ये जो फर्स्ट लीव है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? सूट प्रेजेंट है, यानी प्लूमूल प्रेजेंट है। प्लूमूल क्या बनाती है? सूट सिस्टम बनाती है। प्लूमूल पूरा क्या बनाती है? सूट सिस्टम बनाती है। और यहाँ से जो नीचे रेडिकल प्रेजेंट है वो क्या बनाएगी? रूट बनाएगी। ये रूट बनाती है, राइट। तो ये जो इस पर ही पूरे पे एम्ब्रियो एक्सिस पर ही प्लूमूल ही प्रेजेंट होता है। प्लूमूल मतलब उसका भाग होता है एम्ब्रियो एक्सिस का भी, और रेडिकल भी यहीं पे प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो एक्सिस। तो इस पूरे भाग को, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पूरे भाग को हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो एक्सिस बोलेंगे। और इसको हम टेजुलम भी कहते हैं इसको, राइट।
किसको, एम्ब्रियो एक्सिस। तो ये एम्ब्रियो एक्सिस है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होती है, एक तीसरी चीज एम्ब्रियो एक्सिस भी प्रेजेंट होती है, राइट। एम्ब्रियो एक्सिस, ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। ओके, सीड में सीड कोट प्रेजेंट रहता है, आउटर को टेस्टा, इनर को टेगमेंट कहते हैं, कार्टिलेज, थिक एंड सॉलन होते हैं जैसे कि लेग्यूमस में होता है, और इसमें एम्ब्रियो एक्सिस प्रेजेंट रहती है। अब तो ये हो गए सीड के बारे में, पूरा मिल गया। अब जो होती है मैच्योर सीड जो होता है, वो मैच्योर सीड नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस भी होता है। 2 टाइप्स का होता है। कैसे, नॉन एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस। अब नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस क्या होता है, नॉन एल्बुमिनस वो सीड होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है, पूरे का पूरा एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान यूज कर लिया। एल्बुमिनस सीड कौन से होते हैं, जिनमें एंडोस्पर्म शेष रह जाता है, रिमेन ऑफ एंडोस्पर्म, यानी कि जिन बीजों में, जिन सीड में एंडोस्पर्म शेष रह जाता है, इनमें पूरे का पूरा एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान यूज नहीं हो पाता है, तो उन सीड को हम कहते हैं एल्बुमिनस सीड। यानी कि जैसे हम देखें तो वीट, मेज, बार्ले एंड वीट, मेज, बार्ले एंड कैस्टर भी होता है, राइट। ओके, कैस्टर होता है, तो ये एल्बुमिनस सीड है। अब एक चीज और होती है न्यूसेलस। ओके, न्यूसेलस आप जानते हो, तो न्यूसेलस होता है, कुछ बीजों में न्यूसेलस भी बाकी रह जाता है। जब सीड मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होने के बाद भी उसमें कुछ न्यूसेलस जो है वो प्रेजेंट रह जाता है, रिमेन रह जाता है, शेष रह जाता है, तो उन बीजों को बोलते हैं हम, उस न्यूसेलस जिन बीजों में शेष रह जाता है उसे बोलते हैं पेरिस्पर्म, यानी कि पेरिस्पर्म सीड। ओके, यहाँ पर हम लिख देते हैं पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म जिनमें क्या होता है, न्यूसेलस प्रेजेंट रह जाता है, जिन बीजों में न्यूसेलस प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं पेरिस्पर्म। जैसे कि ब्लैक पेपर, एंड वीट, चुकंदर जो होता है और काली मिर्च होती है, काली मिर्च और वीट जो है वो पेरिस्पर्म सीड का एग्जांपल है, पेरिस्पर्मी सीड बोलते हैं उनको। और जिनमें एंडोस्पर्म शेष नहीं रहता है वो पी, ग्राउंडनट, उन्हें नॉन एल्बुमिनस, और जिसमें एंडोस्पर्म शेष रह जाता है उसे एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। इसकी वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर। ओके, अब सीड जो है मैच्योर हो गए। जब सीड मैच्योर हो जाते हैं उसका पानी जो है वो सूख जाता है, 10-15% तक शेष रहता है, मतलब पूरे का पूरा पानी सूख जाता है, और उसकी मेटाबॉलिक क्रियाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, धीमी पड़ने लगती हैं। तो जो मैच्योर सीड है वो किस अवस्था में चला जाता है, डोरमेंसी स्टेज, यानी कि प्रसुप्त अवस्था में चला जाता है, जिसे हम कहते हैं डोरमेंसी। डोरमेंसी यानी कि प्रसुप्त अवस्था, प्रसुप्तावस्था। ओके, प्रसुप्तावस्था जिसे हम कहते हैं डोरमेंसी स्टेज में चला जाता है सीड। इसमें क्या होता है, डोरमेंसी स्टेज में सीड जब चला जाता है तो सीड को हम प्रिजर्व करके रखते हैं कई सालों तक, कई महीनों तक, और कई बहुत हजारों सालों तक भी हमने कुछ सीड ऐसे देखे हैं जो डोरमेंसी स्टेज में बने रहते हैं। और जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, यानी कि जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो वो सीड क्या होंगे, डोरमेंसी स्टेज से बाहर निकल आएंगे, राइट। डोरमेंसी स्टेज में कब पहुंचे, जब उनका पानी लगभग सूख गया और उसकी मेटाबॉलिक क्रियाएं जो हैं वो धीमी पड़ने लगी, उसके बाद जो है वो सीड जो है वो डोरमेंसी स्टेज में चला गया। यानी कि अभी जब वो डोरमेंसी स्टेज में है तो वो कैपेबल नहीं है जर्मिनेट होने के लिए। ओके, वो जर्मिनेट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही किसी सीड को वो डोरमेंसी स्टेज में है, जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन मतलब क्या, जैसे कि इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही सीड को डोरमेंसी स्टेज में चला गया हुआ है, तो जैसे ही सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी,
ओके, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी सीड को, जैसे कि वाटर, मॉइस्चर एंड सूटेबल टेम्परेचर। ठीक है, सूटेबल टेम्परेचर मिलेगा उसको, तो वो क्या करेगा, सीड जर्मिनेट करने लगे, सीड जर्मिनेट कर लेगा और फिर से प्लांट बना देगा। प्लांट से फिर से उसमें फ्लावर आएंगे, फ्रूट बनेगा, फिर उसके अंदर सीड डेवलप होंगे और बाकी की ये साइकिल चलती रहती है। राइट, तो ये तो थी सीड पूरा। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएंगी तो दे कैन जर्मिनेट, वो जर्मिनेट कर जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से सीड। अब इसके बाद, सीड के बाद हम समझेंगे फ्रूट डेवलपमेंट। वैसे तो सीड डेवलपमेंट और फ्रूट डेवलपमेंट साथ साथ में चलता है, सीड के बाद हम समझेंगे फ्रूट डेवलपमेंट को। ओके फ्रेंड्स, वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो ये सीट कंप्लीट हो गया। अब हम इसको एनसीईआरटी की बुक्स में जो सीट के डायग्राम दिया गया है उसको और समझ लेते हैं। तो चलिए एनसीईआरटी के डायग्राम को देखते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं, ये दोनों कॉटिलिडन है और ये बीन्स का है। ओके, बीन्स है, ये दोनों कॉटिलिडन है, ये देख सकते हैं आप। और माइक्रोपाइल एंड, ये यहाँ पर ये माइक्रोपाइल एंड है। ओके, तो ये कैसा है, ये नॉन एल्यूमिनस सीड है, यानी कि इसमें एंडोस्पर्म जो है वो रिमेन नहीं है, एंडोस्पर्म शेष नहीं बचा है, इसलिए ये नॉन एल्यूमिनस सीड है। तो पी और ग्राउंडनट हमने आपको स्ट्रक्चर उसका एग्जांपल बताया था, तो ये बीन्स भी इसी का एग्जांपल है नॉन एल्यूमिनस सीड का। ओके, और ये जो देख रहे हैं ये कैस्टर का डायग्राम है। तो एक्चुअली एनसीईआरटी में नेम नहीं दिया गया है, लेकिन डायग्राम दिया गया है, कैस्टर का डायग्राम है। तो ये सीड कोट है, ये मैंने आपको बाहर का आउटर लेयर टेस्टा बताया था और इनर लेयर जो है वो क्या है, टैगमैन है, यानी कि दो इंटेगुमेंट होते हैं, टेस्टा और टैगमैन। और ये एंडोस्पर्म हम देख सकते हैं, एंडोस्पर्म है पूरा। तो जो जिसमें एंडोस्पर्म होता है उन सीड्स को हम बोलते हैं एल्बुमिनस सीड, इसलिए ये एल्बुमिनस सीड है जिसमें एंडोस्पर्म शेष रह जाता है। ओके, ये कॉटिलिडन है एकदम। और हाइपोकोटाइल एक्सिस है, ये यहाँ से हाइपोकोटाइल एक्सिस से क्या निकलेगी, रूट निकलेगी, रूट टिप निकलेगी यहाँ से, तो रूट सिस्टम बनाएगी। और ऊपर जो एपिकोटाइल प्रेजेंट है इससे सूट सिस्टम बनाएगा, ये सूट निकलेगी यहाँ से। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, सूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट टिप निकल रही है यहाँ से हाइपोकोटाइल से, और सूट निकलेगी सॉरी एपिकोटाइल से और रूट निकलेगी हाइपोकोटाइल से। ओके, तो ये आप देख सकते हो, ये ऑनियन का स्ट्रक्चर है। ऑनियन में आप सीड कोट है, ये टेस्टा और टैगमैन इसकी लेयर है दोनों। ये कॉटिलिडन, ये आप कॉटिलिडन देख रहे हैं। कॉटिलिडन में ये देखिए सूट में एपिकल मेरिस्टेम, तो यहाँ पर यदि हम एम्ब्रियो एक्सिस की लाइन कर दें, एम्ब्रियो एक्सिस खींच दें, तो ऊपर का एपिकोटाइल हो जाएगा, जिसमें सूट जहां पर प्लूमल प्रेजेंट होगा, जहां से सूट मेरिस्टेम बनेगी, सूट सिस्टम बनेगा। और नीचे हाइपोकोटाइल है जहां से रूट टिप या रूट एक्सिस बनेगी। ओके, ये रूट टिप है ये। तो यदि यहाँ पे एम्ब्रियो एक्सिस खींचते हैं तो ऊपर का सूट सिस्टम, नीचे का रूट सिस्टम हो जाएगा। ये एंडोस्पर्म इसमें दिखाया गया है कि एंडोस्पर्म शेष है, यानी कि ये कैसा सीड है, ये एंडोस्पर्मिक सीड है, यानी कि एल्बुमिनस सीड है। तो ऑनियन का एग्जांपल एल्बुमिनस सीड में आता है। अब है मेज। मेज में आप देख रहे हो ये कॉटिलिडन दिख रहा है बंद, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं इसको। ओके, और एंडोस्पर्म रिमेन है, तो ये इसलिए ये ऑनियन, एंडोस्पर्म और कैस्टर ये तीनों ही एल्बुमिनस सीड के एग्जांपल हैं, जबकि वीन जो है वो नॉन एल्बुमिनस सीड का एग्जांपल है। ये पेरिकार्प जो फल भित्ति मैंने आपको बताई थी, जिसे हम फल भित्ति भी कहते हैं, जो ओवरी की जो दीवार होती है वही फ्रूट की दीवार के रूप में कन्वर्ट होती है, तो ये क्या है, ये पेरिकार्प है। ये कॉलियोप्टाइल, प्लूमूल जहां से सूट सिस्टम बनता है, रेडिकल जहां से रूट सिस्टम बनती है, और ये मैंने आपको बताया था ये अनडिफरेंशिएटेड होती है जिसे हम कॉलियोराइजा कहते हैं। ओके, तो